हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो वर्कशीट नंबर 5 है, एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। और ये वर्कशीट 9th क्लास की है। तो 9th क्लास की वर्कशीट जो है ये आपको मिलने वाली है 15 सितंबर को। तो ये हिंदी मीडियम की है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है उत्पादन की पहली आवश्यकता। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। तो जैसे हमारे लेसन के अकॉर्डिंग जो कृषि वाला ये पार्ट है, एग्रीकल्चर वाला, तो उत्पादन के लिए हमारी क्या सबसे पहली आवश्यकता होती है? श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। श्रम लेबर के लिए आता है, भूमि, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो इसमें हमारा ऑप्शन होना चाहिए ख, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, भूमि। तो उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें भूमि की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ख, यानी कि सेकंड पार्ट। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो गैर कृषि क्रियाओं का मतलब क्या होता है? ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटीज जो कृषि से यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं परिवहन, परिवहन होता है ट्रांसपोर्टेशन, दुकान चलाना, लघु विनिर्माण और उपरोक्त सभी। तो तीनों ही, परिवहन भी, दुकान चलाना, लघु निर्माण, ये तीनों ही जो एक्टिविटीज़ हैं कि ये गैर कृषि एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें हमारा आंसर फोर्थ होगा। तो हम ये फोर्थ पे निशान लगाएंगे इधर। उपरोक्त सभी यानी कि परिवहन, दुकान चलाना और लघु विनिर्माण। चलिए स्टूडेंट, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा औजार, मशीन, भवन उदाहरण है। तो ये तीनों किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है? मानव पूंजी के, स्थायी पूंजी के, अस्थायी पूंजी और इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी पूंजी जो टेम्परेरी होती है, स्थायी जो परमानेंट पूंजी होती है। तो औजार, मशीन और भवन ये परमानेंट होती है, यानी कि ये हमेशा प्रोडक्शन में काम आती है। तो इसमें हम ऑप्शन रखेंगे सेकंड, यानी कि ख पार्ट। औजार, मशीन और भवन स्थायी पूंजी होती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कोई एक स्थायी पूंजी है। तो स्थायी पूंजी कौन सी है हमारी? मुद्रा, मुद्रा मतलब मनी होती है, कच्चा माल, मशीन और उपरोक्त सभी। मुद्रा मनी जो अप डाउन होती रहती है, उत्पादन के लिए हमें बार बार लगानी पड़ती है। कच्चा माल जब भी उत्पादन करते हैं तो हमें कच्चा माल खरीदना पड़ता है। लेकिन मशीन जो है वो स्थायी यानी कि परमानेंट पूंजी है हमारी। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा थर्ड, मशीन। आप फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है, यानी कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो हमारा है उसका इफेक्ट नहीं है, प्रभाव नहीं है। मिट्टी की उर्वरकता में कमी। तो मिट्टी की उर्वरकता जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, तो ये तो आधुनिक खेती के कारण ही हो रहा है ऐसा। वनों की कटाई, ये भी खेती के कारण हो रहा है। आप जो भूमि के जल स्तर है वो कमी हो रही है, तो जल स्तर में जो कमी हो रही है वो भी आधुनिक खेती के कारण ही हो रही है। उत्पादन में कमी, लेकिन उत्पादन में कमी नहीं हो रही, यानी कि आधुनिक खेती अगर हम करते हैं तो उससे उत्पादन में कमी नहीं होती। तो ये प्रभाव नहीं है, बाकी सारे जो प्रभाव हैं आधुनिक खेती के कारण ही हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा डी, यानी कि घ, उत्पादन में कमी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ। तो सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है, उत्पादन का प्रयोजन या उद्देश्य। तो जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसका हमारा जो एम होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या है? वस्तुएं उपलब्ध कराना, सेवाएं उपलब्ध कराना, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ों की हमें होती है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हम रखेंगे ग वाला। आप सेवन्थ क्वेश्चन जो हमारा है, सेवन्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? एक साल में एक से ज़्यादा, मोर देन वन। तो इसमें पहला दिया हुआ है बहुविध फसल प्रणाली, सेकंड वन अंतर्राष्ट्रीय फसल प्रणाली, एकल फसल प्रणाली और उपरोक्त सभी। अब स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फसल प्रणाली का कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन से। एकल फसल प्रणाली जो एक होती है, यानी कि एक जो हम साल में लगाते हैं, और उपरोक्त सभी। तो एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा के लिए हमारा ऑप्शन है बहुविधि, बहुविध फसल प्रणाली। तो यानी कि हमारा आंसर होगा क, फर्स्ट वाला। आप एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन में दिया हुआ पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? तो पालमपुर में जो बचत होती है किसानों के पास उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? कृषि में, गैर कृषि, उपरोक्त दोनों या दोनों नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा गैर कृषि,
क्योंकि जो किसान जो भी बचत होती है वो गैर कृषि जो कार्य हैं उनमें उसका यूज़ करते हैं। अब 9th और 10th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को पहले समझना ठीक है। जैसे पहले 9th क्वेश्चन में एक कथन दिया हुआ है, पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये एक स्टेटमेंट है। अब दूसरी स्टेटमेंट इसका कारण है जिसको हम आर लिखते हैं और कथन को हम ए लिखते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, पहले जैसे ऑप्शन दिया हुआ है ए और दो, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो कारण है ये इसका सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। इसी तरह से थर्ड वन, ए सही है लेकिन आर गलत है, और फोर्थ में है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ख, यानी कि बी वाला, इसको हम निशान लगाएंगे क्योंकि ए और आर दोनों ही सही हैं। पालमपुर गांव में आसपास के जो लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता, उसको प्रूव नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड ख। इसी तरह से 10th क्वेश्चन है, तो 10th क्वेश्चन में भी हमने सेम करना है। कथन हमारा जो बेसिकली स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होती है, जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। ये हमारी स्टेटमेंट होगी। अब आर यानी कि जो कारण है, कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आर है ये स्टेटमेंट को प्रूव नहीं करती, हालांकि ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यही हमारा आंसर है। क्योंकि जो दोनों स्टेटमेंट है, पहले कथन दिया हुआ फिर उसका कारण, ये दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन जो कारण है वो ए को जस्टिफाई नहीं करता है। तो इसमें भी आंसर हमारा सेकंड वाला होगा ख। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।